ये फरमाया कि मसला बागे फदक में ये रवाफिज तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। फलानी खता का इम्कान था और खता पर थी। मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। फलानी खता का इम्कान था और खता पर थी। जब मांग रही थी खता पर थी। जब मांग रही थी खता पर थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ऐसा लफ्ज कहने लगा हूं कि अच्छा वकील वो होता है जो एक दलील के साथ मुखालिफ वकील का मुंह बंद कर दे। ऐसा ही मैं फतक के लिए पहला जाविया इस्तेमाल करने लगा हूं और इस जाविये के बाद मैं जवाब नहीं देने लगा, सवाल ही दफन करने लगा। मैं जवाब नहीं देने लगा, मैं सवाल की कमर तोड़ने लगा। आज के बाद जब भी कहीं बहस करना इस जाविये को इस्तेमाल करना। हमेशा बेहतरीन सिपाही वो होता है जो दुश्मन को देख के हिकमत अमली बदले। वो अगले मोर्चे पे तो अगले पे आओ, वो पिछले पे तो पिछले पे रहो, एक जगह पे टिके नहीं रहना। लेकिन बिल्कुल नारों से बेनियाज होके ये जाविया इस्तेमाल करने लगा। इसके बाद सवाल उठेगा ही नहीं। अब दो सवाल हैं इस वक्त जो पूरी दुनिया में हो रहे हैं कि बीबी दरबार में क्यों गई थी। ठीक है, मैं जाविया देने लगा हूं। कहा जाता है कि बीबी अपना हक लेने गई थी, तो क्या कह के बीबी का हक नहीं दिया गया? वो कहते इसलिए नहीं दिया गया कि नबी जो छोड़ के जाते हैं वो विरासत नहीं होती, वो उम्मत का होता है और वो सदका है और उस पर उम्मत का हक है। साहिब बहस हो रही है विरासत पे। शिया साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि विरासत बेटी का हक था, उसे मिलनी चाहिए। गैर शिया साबित कर रहा है रवायतों से, वो हदीसों से, वो हदीसें निकाल रहा है और एक जगह पे वो स्टैंड कर रहा है कि नबियों की विरासत नहीं होती। यानी कि इधर से भी दलाइल विरासत दिए जा रहे हैं, उधर से भी दलाइल विरासत की नफी में दिए जा रहे हैं। ले जी मैं तीसरा दरवाजा खोलने लगा हूं। मैं अपनी मिसाल दे देता हूं। मैं एक मिसाल दूंगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपने आप को पेश करूंगा ताकि बात आपके ज़हन में। मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद मेरी औलाद में विरासत में जाएगी। सबकी ऐसे ही जाती है, आपकी भी ऐसे ही जाती है। लेकिन अगर मैं अपनी जिंदगी में अपनी औलाद में से किसी एक को लिख दूं तो वो अब विरासत नहीं रहेगी, उसकी मलकियत हो जाएगी। झगड़ा जनाब विरासत में किस बात का हो रहा है? नबी तो अपनी जिंदगी में ज़हरा को लिख के ले गए थे, हाकम ने विरासत में कब्जा नहीं किया था, ज़हरा की मलकियत में कब्जा। जनाब विरासत की तो बहस ही नहीं। बिस्मिल्लाह नाम से रसूल तो जिंदगी में बीबी को लिख के दे गए। बीबी जो तहरीर दरबार में ले गई थी वो विरासत के कागज नहीं थे, मलकियत के कागज थे। इतना हम अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि अगर हमें अदालत में बुला के ये कहा जाए कि साहिब मजहब की किताब नहीं खोलनी, मजहब की कोई किताब ना खोले, किसी फिरके की ना खोले, कानून से साबित करो, तो ये कौम ने जो इज्जत दी है ये उसका कर्ज। और जनाब सैयदा ने जो खैरात दी है, बीबी की दहलीज पे हल्की सी नौकरी है कि मैंने 3 दिन मुकम्मल तैयारी करने के बाद पाकिस्तान का मेजर एक्ट अपने सामने रख के 114 वो कानूनी गलतियां निकाली हैं जो सैयदा के मुकदमे में हुकूमत की तरफ से हुई है। हम मजहब की किताब नहीं खोलेंगे, हम सामने रख दें।
हम तुम्हारा पाकिस्तान का कानून तुम्हारे सामने रखें। तुम्हें कानून पाकिस्तान के तहत भी मानना पड़ेगा कि ज़हरा हक पे थी। आज भी पाकिस्तान के कानून में यह बात शामिल है कि एक घर मेरी मलकियत है, मैं उसमें रह रहा हूं, एक अरसे से मैं रह रहा हूं, एक शख्स ने मेरे मलकियत मेरे मकान पे कब्जा कर लिया, वो काबज हो गया, मैं भी अदालत में चला गया, वो भी अदालत में चला गया। पाकिस्तान का कानून ये कहता है गवाह मालिक नहीं देगा, काबज देगा। गवाह कागज लेके आए, उसकी तो मलकियत थी, वो तो बैठा हुआ था। कब्जा आपने किया, आपके पास क्या सबूत है कि ये आपकी है? आपके पास कौन से गवाह हैं कि ये आपकी है? फतक था ज़हरा की मलकियत में, कब्जा किया था हुकूमत ने, गवाह हाकिम ने देने थे, ज़हरा ने नहीं देने थे। दूसरी कानूनी गलती साहिब ये है, मैं 2-3 गलतियां पढ़ के फिर उसके बाद मैं मौजू को मुतसिल कर दूं। दूसरी कानूनी गलती है कि अगर आप स्टेट के खिलाफ केस करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दें और उसे सुने भी प्राइम मिनिस्टर। अगर आप स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं तो ये फैसला कोर्ट ने करना, और ऐसी जजमेंट्स हमारे सामने हैं, बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, पिछले साल की जजमेंट से निकाल लेंगे। अभी थोड़ा अरसा पहले तो हुआ है कि अदालत ने यह कह के हक से हुकूमत वापस ले ली कि आपके पास आपकी प्रॉपर्टी के कागज नहीं है। मेरा ख्याल अगर ये कौम इशारे समझने शुरू कर दे तो बहुत सी चीजें जिनकी वजाहत की जरूरत ही नहीं। वो क्या कह के हुकूमत, पिछली हुकूमत क्यों खत्म हुई थी? और कहा जी आपके पास कोई प्रॉपर्टी है लंदन में, मलकियत लेके आओ। वो मलकियत साबित नहीं कर सके, उन्होंने तख्त से उतार दी। इसका मतलब जिस जागीर के हाकिम के पास कागज पूरे ना हो, उसे हुकूमत से निकाल दिया जाए। हम सिर्फ इतना कहते हैं हुकूमत देनी है दे, सिर्फ फदक के कागज दिखाओ। तीसरी कानूनी गलती, ये फैसला जाना था काजी के पास, सुनना काजी ने था। अदालतों में जाने वाले लोग मेरे तशरीफ में मेरी तायद फरमाएंगे। तीसरी कानूनी गलती कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के खिलाफ जाते हैं, हुकूमत जाती है कि ये हुकूमत की प्रॉपर्टी थी, कुछ सिविल लोग जो हैं इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया, तो अदालत के फैसला करने, अदालत पहले फैसला करेगी फिर हुकूमत को कब्जा देगी। यानी फैसला पहले होता है, कब्जा बाद में होता है। यहां पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फिर गलती हो गई, कब्जा पहले किया गया, फैसला बाद में किया। और जिस दिन केस दायर हुआ उसी दिन फैसला हो गया। ये तरीके इंसानियत का, अपनी नोयत का पहला केस है। 1400 साल हो गए हैं ज़हरा की हक की फाइल तारीख के रिकॉर्ड रूम में पड़ी है। हर हुकूमत आती है, गुजर जाती है, कोई उस फाइल को खोलने को तैयार नहीं। हम भी इस लम्हे में हम भी गफलत का शिकार, हमने भी लोगों को नहीं बताया। क्यों नहीं जी, इसमें कुछ ऐसे, मुझे ये बात कहते हुए शर्म आ रही है कि जिन बंदों ने अपनी इज्जत ही ज़हरा का माल खा खा के बनाई है, आज वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले अल्लाह से कहे कि तू शैतान पे लाना छोड़,
खुदा से कह कुरान में इब्राहिम की बात कर, नमरूद की ना कर। मेरे मालिक मूसा की कहानियां सुना, फिरौन की बातें हमें ना सुना। हर दौर में सच्चे की बात के साथ झूठे का तज़किरा इसलिए जरूरी है ताकि सच्चे की सच्चाइयों में इजाफा किया जा सके।